देखिए, अगर कोई बंदा ड्रग्स इस्तेमाल करता है तो वो हर वक्त एक रोलर कोस्टर में होता है कि जब ड्रग इस्तेमाल की तो वो हवाओं में उड़ने लगता है विद इन मिनट्स, और जब ड्रग इस्तेमाल किए हुए कुछ घंटे हो जाते हैं और एडिक्शन का भी साथ मामला हो और टॉक्सिक चीज़ें जिस्म में पैदा हो रही हैं, तो वो फिर एक दूसरे दौर में से भी गुज़रता है कि जब वो सुबह सो के उठता है तो उसको लगता है कि दुनिया को बहुत ख़राब जगह है, और उसको यूं लगता है कि एक ईंटों का ट्रक उसके ऊपर आके गिर रहा है। तो आप ये समझ लें कि सुबह ये ख़ास तौर पर जो हेरोइन एडिक्ट होते हैं, जब वो सुबह उठते हैं तो थोड़ी की देर बाद उनके अंदर ये कैफियत होती है कि ईंटों का पूरा ट्रक उनके ऊपर उल्टा दिया किसी ने, और उसके बाद वो तैयारी करते हैं अपने नेक्स्ट फिक्स की। इसमें बहुत पावर महसूस होती है कि अपनी जो वर्स्ट कंडीशंस है, अपनी जो ख़राब तरीन कंडीशन है, उसको विद इन मिनट्स वो ठीक कर सकते हैं। एक कप चाय पीने के बाद जो फ़र्क पड़ता है वो आप सब जानते हैं कि विद इन मिनट्स आपकी ज़हनी कैफियत बेहतर हो जाती है। और ये जो चीज़ है ये बड़ी एम्पावर्ड फीलिंग देती है कि मेरे हाथ में है सब कुछ। लेकिन फिर आगे चल के ये भी हो जाता है कि आप जितना भी कोशिश करें अपने मूड को संवारने की, मूड संवर कर नहीं देता, मूड नीचे गिरता है, आप उसे ऊपर उठा रहे होते हैं। दुनिया में बहुत सारे क्राइसिस आपको नज़र आते हैं जो 200 साल पहले, 300 साल पहले नहीं थे। वो ऐसे क्राइसिस हैं जैसे टेररिज्म का जो क्राइसिस है ये 100 साल पहले था, तो फिर टेररिज्म का क्राइसिस आ गया। इसी तरह ये जो मूड क्राइसिस है ये 500 साल पहले, 400 साल पहले नहीं था। दुनिया बहुत सादा थी और इंसान आसानी से कोप कर लेता था अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी को। अभी बहुत मुश्किल है सुबह से शाम तक कोप करना लाइफ के साथ, क्योंकि लाइफ तेज़ हो गई है। जैसे गाड़ी जब आहिस्ता चल रही होती है तो कोई भी ड्राइवर उसको चला सकता है, लेकिन जब गाड़ी आप कोई 150 पौने 200 किलोमीटर पर आवर पे चलाएंगे तो कोई भी एक्सीडेंट कर सकता है। तो ये जो गाड़ी चल रही है, हमारी ज़िंदगी की गाड़ी चल रही है, ये ज़रूरत से ज़्यादा रफ्तार पे चल रही है और इसमें इनहेरेंट डेंजर्स हैं। आज एक डॉक्टर साहबा आई हैं यहाँ, वो जॉब करना चाहती हैं, तो उन्होंने आज खुद ही बताया कि मैं सोचती हूँ कि बंदे को वर्कहॉलिक नहीं होना चाहिए, उसके कोई टाइमिंग्स होने चाहिए जिस पे वो काम शुरू करे और कोई टाइमिंग्स होने चाहिए कि जो वो काम ख़त्म कर दे। तो ये जो बातें वो कर रही थी तो मैं हैरान था कि अभी अपने करियर के आगाज़ में है तो उनको कैसे पता चला, क्योंकि डॉक्टर्स के बारे में ये समझा जाता है कि उनको सुबह दोपहर शाम रात ड्यूटी 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 और कोई छुट्टी नहीं। और वो कह रही थी कि मैं तो चाहती हूँ कि साल के एंड पे कोई वकेशन भी हो। तो जो पहला कदम होता है उससे पता नहीं चलता, फिर आगे चल के पता चलता है। लेकिन जब आप किसी प्रोग्राम में होते हैं, जैसे जो यहाँ आपको सिखाया जाता है, तो आप वर्कोलिज्म में होते ही नहीं, आप हो नहीं सकते। आपके अंदर जो वर्कोलिज्म है जो कि एक नशा है, जैसे गैम्बलिंग भी एक नशा है, जैसे ओवर ईटिंग भी एक नशा है, जैसे सोशल वर्क में पड़ जाना ये भी एक नशा है, जैसे तबलीग में पड़ जाना ये भी एक नशा है। तो इन सब चीज़ों को बैलेंस करने के लिए ये एक ही प्रोग्राम है जिसे शेम हीलिंग प्रोग्राम कहा जाता है। और शेम हीलिंग प्रोग्राम ये है कि एक शुरू से ही फीलिंग होती है जो कि माहौल से हमें मिलती है कि मैं कोई इतना भी ठीक ठाक बंदा नहीं हूँ, आई एम नॉट गुड इनफ। वालिदैन बता रहे होते हैं और बता रहे होते हैं कि तुम कोई अच्छे नहीं हो, तुम्हारे जो फलां कज़न है उसको देखो, बड़े भाई को देखो, अपने अब्बा को देखो, वो तुम्हारी उम्र में छत से छलांग लगा दिया करते थे, या कुछ ऐसी बातें वो कहना पसंद करते हैं। लेकिन इससे दिल में जो एक फीलिंग बैठ जाती है कि आई एम नॉट गुड इनफ, तो फिर वो कहते हैं अगर मैंने नंबर अच्छे लिए तो आई विल बी गुड इनफ, अगर मैंने टॉप किया तो आई विल बी गुड इनफ। अच्छा, अगर मैं डॉक्टर बन जाऊँ ना तो फिर तो लोग बहुत डॉक्टर साहब कहेंगे, आई विल बी गुड इनफ। अगर कोई ब्रांड अपने साथ अटैच कर लूँ तो जो कमी है थोड़ी बहुत वो भी पूरी हो जाएगी किसी ब्रांड से। मेरे हाथ में आईफोन हो तो आई विल बी गुड इनफ।
या कोई ऐसी चीज़, लेकिन उसको बाद में पता चलता है कि नहीं, ये ख्याल खाम था, ये ख्याल दुरुस्त नहीं था। और दुरुस्त ख्याल ये है कि आप ऑलरेडी गुड इनफ हैं, आपको गुड इनफ होने की ज़रूरत नहीं होती। जब आप दुनिया में आते हैं बतौर इंसान, तो आप गुड इनफ हैं, आप इसे और बेहतर बना सकते हैं, बट आप गुड इनफ हैं, तभी तो आप इंसान हैं। वरना तो आप किसी और जानवर की शक्ल में भी दुनिया में आ सकते थे। अच्छा, तो अभी तक तुम्हारा इस चीप लड़की के साथ चक्कर चल रहा है? तुम कौन होती हो मुझे पूछने वाली? ओके, और तुम इन घटिया लड़कियों के साथ गुलछर्रे उड़ाते फिरो, तो मैं चुप बैठू। गेट आउट। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।